डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, सी भी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। एक मोल रहेगा तब, और नहीं रहेगा तब सी भी बाई डेल्टा यू एन इंटू डेल्टा टी। क्या एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल। यू कैन कैलकुलेट change in internal energy by this formula NCV into delta T. In adiabatic process, work done is equal to change in internal energy, and in that case work done adiabatic बराबर N into CV into delta T. क्लियर है? CP देखिए वही आया, जितना हीट एनर्जी दीजिएगा एक मोल सबस्टांस को 1 यूनिट टेम्परेचर बदलने के लिए, बोल लगे उसी को कहेंगे हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एनर्जी चेंज जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसी को डेल्टा एच कहते हैं, डेल्टा एच बाई एन इंटू डेल्टा टी। एक मोल होगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, और नहीं होगा तो एन लगेगा। डेल्टा एच बराबर यू कैन कैलकुलेट एन सी पी इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? यूनिट बता दिए थे। आज पढ़ेंगे Cp और Cv में क्या रिलेशन है। ठीक है, Cp और Cv में क्या रिलेशन, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है? कौन? Cp और Cv। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। देखो कहां से शुरू किए भाई, एक बार देख लेना है। ओहो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या फॉर्मूला आप लोग को तुरंत बता देना चाहिए। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना? ये बिल्कुल याद रहता है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग को निकला था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, इसी फॉर्मूले से निकला था। चूंकि पी डेल्टा भी बराबर हम लोग जानते हैं एन आर डेल्टा टी, है ना? जब चेंज इन नंबर ऑफ मोल होता है तो डेल्टा एन आर टी भी जानते हैं। तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी, है ना? ये वाला पीबी का वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बना दी। डिवाइड द इक्वेशन 1, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई डेल्टा टी। ठीक है, देखते रहिएगा। डेल्टा एच को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए, बराबर डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए, कर दिए। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। जरा बताइए अभी क्या पढ़े थे आप? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बराबर पढ़े थे आप Cp, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी बराबर पढ़े थे आप Cv। पढ़े थे? अरे पढ़े थे। डेल्टा टी कट जाएगा। अब जरा देखिए, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? प्लस क्या बच गया? एन आर। ठीक है, अब Cp माइनस Cv यदि लिखें तो किसके बराबर बच गया? N इज इक्वल टू 1 मोल ले लेते हैं, क्योंकि हर बार 1 मोल गैस के लिए होता है, यूनिट पर मोल ही होता है। 1 मोल नहीं रहेगा तो फिर N लेना पड़ेगा, है ना? 1 मोल रहेगा तब Cp माइनस Cv बराबर क्या लिखेंगे? कितना बढ़िया रिलेशन था, देखे?
Cp माइनस Cv बराबर R, Cp माइनस Cv बराबर R। बस एक लाइन में रिलेशन निकल जाता है ना। Cp और Cv रिलेटेड है कि Cp माइनस Cv बराबर R, और कुछ नहीं, है ना। गैस कांस्टेंट R क्या है, तो R है गैस कांस्टेंट, R है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू भी फिक्स होता है, आप जानते हैं, है ना। 8.314 जूल पर मोल पर कैलोरी, है ना, या करीब करीब 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, जानते हैं आप लोग। या फिर 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, 0.083 बार लीटर, सब जगह लिखे थे पहले, है ना। तो अभी इतना से काम चल जाएगा, ज्यादातर ये वाला काम आता है इसमें, 2 कैलोरी, यानी Cp माइनस Cv बराबर 2 होता है सीधा, है ना। नहीं कोई लिख दे Cp माइनस Cv बराबर 2 कैलोरी, तो गलत है, 2 कैलोरी ही तो है। Cp माइनस Cv बराबर 2 कैलोरी लिखे होंगे, जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ लेकिन खुश रहता है। हाँ सर। आप पढ़िए ना, आप खुश तो हो ही गए, क्रिकेट खेले, मैरिन ड्राइव गए, वहाँ डांस हुआ, अभी अभी क्लास में आने से पहले ही सब किए ना। तो मिश्रा जी तो भौजी के बियाह में गए थे। तो कैसे कैसे पहुंच गया, तो उधर रास्ता में रह जाता। बेचारा के दाढ़ी मुँह से भी आया नहीं है, बियाह कर देता है। हाँ, नहीं ना, बाकी सब कुछ है। अब पढ़ लो, अब देखो खुश हो गया ना, अब पढ़ लो। वाह, अब पढ़ लो। ये बहुते बार पूछता है Cp माइनस Cv बराबर R, यदि परीक्षा यदि अगल बगल में नजदीक में कोई होगा तो ये भी करेगा, है ना। यदि बिहार बोर्ड के भी परीक्षा कोई देते हैं, चाहे स्कूल में यदि किसी का कोई परीक्षा है, तो ये रिलेशन आ जाएगा कि प्रूफ द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। हाँ बिल्कुल, Cp माइनस Cv बराबर R। हाँ पढ़ लो बाबू, चैप्टर्स पढ़ोगे फ्यूचर में काम देता है। सुनो ना, यदि आए हो तो सिर्फ सुन लो, सुने हुआ रहेगा भी ना कान में, तो लगेगा हाँ Cp Cv कुछ था, इस वजह से। अब कोई पूछेगा Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, तो आर तो बता ही दोगे ना, क्लास में आने का फायदा ये होता है। और कैसे लाए हैं, तो बस ऐसे लाए हैं, है ना। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंथैल्पी चेंज, और इंथैल्पी चेंज के बाद डेल्टा टी से खाली डिवाइड करना, बस आपको दिमाग में या याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला था इंथैल्पी वाला, उसी फॉर्मूला को डेल्टा टी से भागा दे देना, और कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। देखो कोई काम है इसके बाद, तो तीसरा क्लास के बच्चा को भी रख दें कि अब बना दो आगे, तो ले आएगा Cp माइनस Cv बराबर R, है ना। सिर्फ बताना है इस इक्वेशन को, इंथैल्पी वाले को। अब ये काहे के लिए लिखे थे, तो ये आया था एक्चुअली में, ये आया इसी से, और ये आया इसी से, इसलिए फर्स्ट लॉ लिखे। मतलब है ये, जानते हैं क्या, कि यदि कोई पूछे कि क्या Cp माइनस Cv बराबर R फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है, तो ऐसे नहीं सोचना है कि कुछ अलग ही हो गया, बोला वही तो है, बोलना वो फर्स्ट लॉ है। यदि आप ऑप्शन में इस सब में नहीं लिखिएगा और वो लिखल रहेगा, तो उसको टिक लगा देंगे। Cp माइनस Cv बराबर R, ये भी फर्स्ट लॉ है ना, जो कि कहाँ कुछ बदला है।
खाली टर्मिनोलॉजी बदला है। जो इंथैल्पी था, जो इंटरनल एनर्जी था, है ना, उसको टेम्परेचर से हमने भागा दिया था। अब वो भी भागा अकेले का नहीं दिया था, वो सबका दिया था। तो सबका दिया तो बराबर सब कट गया नीचे में। अरे नीचे नीचे सब कटिए ना गया। तो क्या कुछ किए, कुछ तो बदले कहाँ हम, तो फसलो ही तो है। कृष्ण भगवान वो भी कहे थे Cp माइनस Cv बराबर आर। ठीक है, जैसे वो कहे थे चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिस्टम को देंगे, जितना वर्क डन करेंगे उतना ही किसी का इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा, है ना। इसको पढ़ाई के तौर पे देख रहे हैं तब ना। हम तो कहें कि ये रहन सहन में बदलाव होता है एक सिस्टम का। सिस्टम आप हैं, आप जिस एनर्जी पे रहते सहते हैं, लाइफ जीते हैं, उसमें क्या आता है, बदलाव आता है। नहीं तो घर जाके देखिए और दादाजी का घर देखिए, कुछ बदल गया होगा, और आपका घर होगा फिर और कुछ बदल जाएगा। नहीं, मन में कभी लगता होगा भाई हम अपन बाल बच्चा को ऐसे रखेंगे, एकदम से वैसे रखेंगे। रहन सहन में बदलाव कितना, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को सराउंडिंग देगा, यानी जितना सराउंडिंग आपको एनर्जी देगा और साथ में जितना वर्क डन करे, ठीक है, उतना ही रहन सहन में बदलाव होता है। दैट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पढ़ने के टर्म में इसी Q को हम लोग डेल्टा H प्रूव किए हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। Q को डेल्टा H प्रूव किए हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, और आज इसी को डेल्टा T डेल्टा C से भागा देके Cp माइनस Cv कर दिए। क्लियर है। अब Cp और Cv का कुछ फिक्स्ड वैल्यू होता है ना। एक्चुअली में वो बाद के सिलेबस में कैसे आता है वो भी होता है, लेकिन फिलहाल उसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू आपको याद रखना होता है Cp और Cv का। तो Cp माइनस Cv बराबर आर। पूरे गधा ऐसे करेगा, इतना एनर्जी बताए तुमको, इतना एनर्जी दिए, खुश किए, उसके बाद अब पढ़िए, समझे ना। अब जो करिएगा कुछ तो बदमाशी कहलाएगा। बदमाशी करने से तो कहीं चैन नहीं, घरों पे चैन नहीं। लिखे लिखे हुआ, पढ़ रहे हैं। Cp और Cv का कुछ फिक्स वैल्यू होगा। वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv, देखिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, एग्जाम्पल हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, ये सब मोनोएटॉमिक गैस है। इसका Cv बराबर 1.5 आर और Cp बराबर 2.5 आर। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू है। हो गया 1.5 दूनी 3 कैलोरी, और ये हो गया 2.5 दूनी 5 कैलोरी। ठीक है, 2.5 में से 1.5 घटा दो, आर के बराबर है 2.5 दूनी 5, 1.5 दूनी 3, 5 कैलोरी, 3 कैलोरी घटा दो 2 कैलोरी है। फॉर डायटोमिक गैस, बाबू रे हल्ला नहीं करो, कुछ समझो। O2, N2, F2, Cl2, ये सब गैस डायटोमिक है। Cv इज इक्वल टू
2.5 R, Cp इज इक्वल टू 3.5 R, है ना। फॉर ट्राइएटॉमिक, सिंस पॉलीएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हेटेरोएटॉमिक गैस, है ना। जैसे O3, CH4, CO2, ये सब गैस होगा तो Cv इज इक्वल टू 3R और Cp इज इक्वल टू 4R, है ना। वैल्यू ऐसा लिखा है कि आपको एक ब्रैकेट के अंदर याद रखना में आसान होगा, है ना। किताब में 3/2, 5/2 करके लिखा हुआ है, 5/2, 7/2। हम बटा दो नहीं किए, वो थोड़ा कंफ्यूजन में चले जाते हैं। हम आपको याद रखने के लिए 1.5 से 2.5, फिर 2.5 से स्टार्ट करिए 3.5, और फिर 3 से स्टार्ट करिए। बस एक ब्रैकेट टाइप का चीज याद रखना है। ये Cb है, ये Cp है, हो गया। 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3 से 4, हो गया, है ना। अब अलग अलग जगह पे यूज करने में आपको किताब को भी पलटने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ये मोनो एटॉमिक गैस, ये डायटोमिक गैस, ये कोइयो गैस, बात खत्म, है ना। 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3 से 4, डिफरेंसेस आर का होगा। Cp माइनस Cv बराबर आर होगा। यदि कभी कंफ्यूजन में आप कुछ और पुट कर देते हैं तो घटा के देख सकते हैं कि आर आ रहा है कि नहीं। यदि आर नहीं आ रहा है तो सर्टेनली गलत है, ठीक है। और कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है यार, बस यहां से शुरू करना है। 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3 से 4, बस CbCp का कांस्टेंट का वैल्यू का प्रॉब्लम खत्म। हम आपको याद करवाए। पढ़िए, क्लास वगैरह छूट जाता है तो उसको यूट्यूब पर देखिए भी, नोट्स पूरा रखिए, ये आपके फायदे का काम होगा। हाय, अब वो आपकी कमजोरी, मतलब क्या चाहते हैं। हाँ, वो बचवा देखिए ठीक ही बता रहा है। और बचवा में कंफ्यूजन ये हो रहा है ना कि इसे थर्मोडायनेमिक्स हम 3 बैच में पढ़ा रहे हैं। शाम में भी पढ़ा रहे हैं, सुबह में भी पढ़ा रहे हैं, एक वो टारगेट बैच है उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। हर अलग अलग बैचेज का वीडियो रहता है, तो इसमें भी कभी कभी किसी का नहीं भी रहता है, ऐसा भी है। ये उसी को कह रहा है डालने नहीं आता है, ठीक है। लेकिन है क्या कि पता भी तो नहीं चलेगा कभी थर्मोडायनेमिक्स। अब उस पे क्या लिखें कि वो टारगेट का है, EMWF का है, ETTS का है। ये यदि हम लिख देते हैं तो मिश्रा जी गांव से अभी तक आते भी नहीं, वीडियो तो है ही है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी करने लगते हैं। हाँ, तो ये कमजोरी है। हो गया।
ऐ बदमाशी करता है, वो सब बात ऑफिस में करना, वो देख लेंगे। अब सुनो, सीपी और सीबी के वैल्यू में आगे क्या करना होता है। अब एक प्रॉपर्टीज होती है गामा। क्या प्रॉपर्टीज है? गामा, इसका नाम ही है गामा। द रेशियो ऑफ सीपी टू दैट ऑफ सीबी इज नोन एज गामा। जब सीपी और सीबी कांस्टेंट ही था तो गामा का वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगा। दैट इज गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी। ठीक है, ये गामा जो है ना, फिजिक्स में एक क्वांटिटी होता है ना, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन को कहते हैं। स्ट्रेस भी फोर्स होता है, स्ट्रेन भी फोर्स होता है। तो किसी बॉडी को क्या स्ट्रेस सह सकता है, क्या स्ट्रेन ले सकता है, तो इस बात को यंग मॉडुलस कहते हैं। तो रेशियो को कहते हैं, वही रेशियो है यहाँ भी सीपी और सीबी का, जिसको कहते हैं गामा। यूनिट लेस है, चूंकि इसका यूनिट भी जूल पर मोल पर केल्विन, इसका भी यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन ही है, तो यूनिट लेस क्वांटिटी है ना। कैसा क्वांटिटी है? तो यूनिट लेस है, चूंकि ये रेशियो है। और फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस, गामा इज इक्वल टू अगेन सीपी बाई सीबी। बताइए कितना लिख दें? 2.5 R बाई 1.5 R, यही था ना। तो दशमलव दशमलव बीच में कटा हुआ नजर आ ही रहा होगा, R से R कट ही गया। 5/3, 5/3, दैट इज इक्वल टू 1.66। आणि मोनो एटॉमिक गैस क्या गामा 1.66। फॉर डायटोमिक गैस, गामा इज इक्वल टू अगेन सीपी बाई सीबी, कितना R? 3.5 R बाई 2.5 R। दशमलव दशमलव कैंसिल कर दीजिए, R से R कट गया, 7 बचे 35, 5 बजे 25, 7/5, दैट इज इक्वल टू 1.40। ठीक है। फॉर ट्राइटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैस, गामा इज इक्वल टू अगेन सीपी बाई सीबी, दैट इज इक्वल टू 4R बाई 3R। R से R कैंसिल, 1.33। यानी गामा का वैल्यू का सीक्वेंस देखिए, 3 ही वैल्यू है, 1.66, 1.40, 1.33। आने की ये 0.33 के डिफरेंस में सब है ना। 0.33 के डिफरेंस में ही सब वैल्यू है, मैक्सिमम मिनिमम। लिख दीजिए। हे, करेगा बदमाशी? अरे तो बाहर कर देंगे अभी। उतना बात समझा दिए, उतना बात उसके मन का कर दिए, ताकि क्लास में मन से रहे। लग ही है, हम ना पढ़ेगा ना बाकी जो पढ़ता है उसको पढ़ने देगा, तो वैसे तो उचित नहीं है। कहता ना, वो टमाटर सड़ जाता है तो सड़ा हुआ टमाटर पूरा पूरा को सड़ा देता है, वैसन का मत बनिए।
मुंह उठा करके के 1 महीना में 1 दिन आ जाएगा तो उसी को सब बात समझ में आ जाए, तो बाकी 1 महीना से जो लगातार आ रहा है वो क्या कर रहा है। एकदम स्मूथ, सब कुछ ठीक है। फोर के बाद जीरो में क्या दिक्कत है तुमको? 10 के बाद 4 में 10-20 को भी जीरो दे दें, कोई अंतर पड़ता है क्या? सीपी बाई सीबी, सीपी बाई सीबी बराबर गामा, और सीपी हो सकता है 1.66 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। जितने मोनोएटॉमिक गैस हैं सबका गामा 1.66, जितना डायटोमिक गैस है सबका गामा 1.40, और जितने पॉलीएटॉमिक गैस हैं, हेटेरोएटॉमिक गैस है, वो सबका गामा 1.33 है ना। वो सबका सीपी और सबका सीबी फिक्स्ड। इट मीन दैट कि जब क्वेश्चंस आए कि ऑक्सीजन गैस का सीपी क्या है, सीबी क्या है, गामा क्या है, तो कुछ और क्वेश्चंस में वैल्यू नहीं दिया रहेगा, वो आपको पता रहना चाहिए, है ना। जब आप वर्कडन निकाल रहे हैं, फॉर्मूला था एन सी भी इंटू डेल्टा टी, तो सीबी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है नंबर ऑफ मोल कितना, चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या हो रहा है, सीबी आपको पहले से पता है, इसके लिए ये काम है। तो थोड़ा सा मेमोरी बेस है, और एक ठो कोई गैस का सीबी या सीपी याद रखने से बजाय आप वो कॉलम याद रखिएगा, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3 से 4, तो आप किसी का भी फाइंड कभी भी किसी भी परिस्थिति में कर लीजिए, ठीक है। अकेले अकेले तो सोचिएगा भी मत, नहीं तो लेके बैठ जाएगा, है ना, वो लेकर के बैठ जाएगा, लगेगा 1.5 होगा 2.5, लगेगा 2.5 होगा 3.5, ठीक है, कि क्या था क्या था, और कंफ्यूज हो गया एक बार दिमाग, तो बाकी के सारा पेपर का क्वेश्चन भी कंफ्यूजन में बनता है। इसलिए जब भी ट्राई कीजिएगा सीपी सीबी, तो 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3 से 4, वही वैल्यू याद रखिएगा। ये याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि तो कभी भी भागा देने में आप सक्षम हैं, इसको क्या याद करना, ठीक है। दिमाग में लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिएगा, सीपी माइनस सीबी बराबर आर हुआ है, ठीक है। बस एक वो काम करते हैं, मतलब इसका सर क्या टॉपिक दीजिएगा, तो बोलेंगे टॉपिक देंगे प्ले विथ फार्मूला, फार्मूला से थोड़ा खेला खेल लेते। डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई सीबी। अरे यही यही सब आया है ना, फ्री एंड हो जाएगा पढ़ने में, डर नहीं लगेगा। अब ये इक्वेशन आया, अब इक्वेशन पर दिमाग हम ये लगा रहे हैं कि इसको और क्या कर सकते हैं, तो हम सीपी सीबी बाई बराबर आर को सीबी से भागा दे देते हैं, सब में भागा दे देंगे तो बराबर ही रहेगा ना। तो सीपी माइनस सीबी बाई सीबी बराबर आर बाई सीबी। अब देखो तो मजा आने लग जाएगा, सीपी बाई सीबी माइनस सीबी बाई सीबी बराबर क्या, आर बाई सीबी, ठीक है। सीपी बाई सीबी को क्या कहते हैं,
सीबी से सीबी कट गया, बराबर क्या हो गया जरा देखो तो, आर सीबी हो गया कि नहीं हो गया बताओ। मतलब क्या, मतलब ये कि आर बराबर लिख सकते हैं सी बी इंटू गामा माइनस वन। और ये इतना जानकर कर करके आप आगे वाला जो परीक्षा होता है उसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस कांस्टेंट। नॉर्मल बच्चा आर खोजते रहेगा, ऑप्शन में आर दिख ही नहीं रहा है। सी बी इंटू गामा माइनस वन, है ना, सी बी इंटू गामा माइनस वन। और जहां पे सी बी होगा उसी के बगल में एन होगा, फॉर एन मोल, फॉर एन मोल आर इज इक्वल टू एन सी बी इंटू गामा माइनस वन, एन सी बी इंटू गामा माइनस वन। यही खेला से देखिए क्या निकल के आया, बहुत अच्छा चीज है ना। सीपी माइनस सीबी बराबर आर, सीपी माइनस सीबी बराबर आर बराबर, सीपी माइनस सीबी बराबर लिख सकते हैं ना, सीबी इंटू सर गामा माइनस वन भी होगा क्या। जबकि बहुत उलझा लगता है, क्या लगता है क्या कि सीपी माइनस सीबी है तो फिर इधर सीबी भी है, गामा माइनस वन है, लेकिन सॉल्व कीजिएगा वही आ जाएगा क्योंकि उसी से लाए ही है। ठीक है, और पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी भी इज इक्वल टू एन आर के जगह पे सी बी इंटू गामा माइनस वन इंटू टी। कोई दिक्कत कर दी है क्या। पी डेल्टा भी बराबर एन सी बी गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। बताइए तो क्या गड़बड़ है। जहां जहां पी डेल्टा भी वर्कडन के बराबर था, याद कीजिए, बोले वर्कडन का ये वो फॉर्मूला होता है, तो जहां पे लिख सकते हैं क्या माइनस एन सी भी गामा माइनस वन इंटू, देखिए तो वर्कडन का नया फॉर्मूला कैसा लग रहा है। सी भी को आपको दिया न, जरूरत ही नहीं है, वैल्यू पता ही है, गामा का वैल्यू आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल यदि पर मोल कर दिया तो ई भी लिखा हुआ रहेगा नहीं, यानी सिर्फ टेम्परेचर में बदलाव होगा और आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि वर्कडन निकालिए, है ना। ये कह दे सकता है कि 1 मोल मीथेन गैस है जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री से हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो क्या वर्कडन हुआ। फार्मूला तैयार है ना, फार्मूला तैयार है, देख रहे हैं। जितना फार्मूला उतना टाइप का न्यूमेरिकल, सबको स्टार बना दीजिएगा, है ना। ये फार्मूला आपको रटना भी नहीं है, आपको खेलने आना चाहिए, आपको सिखाया इसलिए जा रहा है कि आप खेलने सीखिए। यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि आप करके जो जाते हैं डायरेक्ट वो नहीं दिख करके ये दिखता है, तो ये दिखता है वहीं का रहता है, बस ऐसे ही रहता है। सीधा आप सी बी प्राइम सी बी बराबर आर पढ़ के गए तो वहाँ गामा माइनस वन बराबर आर बाई सी बी लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है। बोले तो ये वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से है, ये भी तो कृष्ण भगवान ही कहे थे, है? अरे गधा सभी। ये प्ले विथ फार्मूला है, ये उसी हेडिंग से ही लिखेंगे आप, और फार्मूले में सिर्फ ये बताया गया है कि इस फार्मूले से और क्या क्या फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वर्कडन भी हम लोग गामा के वैल्यू से निकाल सकते हैं,
लिख दिए, खेल लीजिएगा अकेले में। यही वो खेला है जिसको जाके मरीन ड्राइव के अकेले गंगा जी के कोना में कहीं पे बैठ करके कागज पे, यही सब यदि थर्मोडायनामिक्स पूरा वहां जाके बैठ के लिख दीजिए तो इससे बड़का खेला कोई नहीं है आपके लिए। हाँ यही क्रिकेट है, वहां से यहां तक लगा दिए, छक्का मार दिए। और आगे, हाँ रुके हैं, लिखो ना, लिखो लिखो। तो खेलने वाला बुतरू भी रहता है ना, खेले वाला बुतरू। अब सुनिएगा, चीजें यही है, थोड़ा सा बढ़ के। कभी कभी क्योंकि सिस्टम का बात है ना, हम लोग पढ़ते सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम में कोई एक गैस है, जैसे ही सिस्टम बोलते हैं याद आता है क्या? सिलेंडर और पिस्टन। एक सिलेंडर होगा और पिस्टन ऊपर नीचे कर रहा होगा। तो उस सिलेंडर के अंदर एक वो गैस कोई भरता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो सीपी सीबी का वैल्यू दिखाई दे रहा है, यही ना। लेकिन कोई कहता है कि दो में गैस भर दिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भर दिए, तब सीपी क्या होगा, तब सीबी क्या होगा? आने वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीबी फॉर गैसियस मिक्सचर, ठीक है। वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीबी फॉर गैसियस मिक्सचर, वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीबी फॉर गैसियस मिक्सचर। let n1 mole of a gas A and n2 mole of gas B mixed together in a system, then value of Cp and Cv for the mixture B। देखिए क्या फॉर्मूला है, Cv ऐसे केसेस में N1 Cv1 N2 Cv2 बाई N1 प्लस N2, बस एवरेज कर देना होता है। दो गैस यदि मिला रहे अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स में, क्या लिखे? N1 मोल ऑफ गैस है, कोई गैस होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ भी। N2 मोल ऑफ गैस B, कोई गैस होगा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी। तो मिलाने के बाद उसके Cv का वैल्यू क्या होगा? तो N1 जो लेंगे आप और जो Cv ऑक्सीजन गैस का था गुना कर देंगे, प्लस N2 जो लेंगे आप, और वो यदि मीथेन था तो पॉलीएटॉमिक गैस का जो Cp होता है वो गुना कर देंगे बटा टोटल नंबर ऑफ मोल कर देंगे, तो निकल जाएगा मिक्सचर का Cp। और सिमिलरली यदि आप 3 गैस 4 गैस 5 गैस भी मिला दें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डैश 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 इन जनरल में 2 4 5 गैस भी मिला दीजिए तो आपका Cv आप निकाल सकते हैं, N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 प्लस N3 Cv3 प्लस डैश 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 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश डैश। क्लियर है? क्लियर है? क्या सिखाए? दो गैस यदि मिलाते हैं तो Cp और Cv का वैल्यू क्या होगा। यदि आप दो गैस मिला के Cp निकालना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है,
Cp के लिए भी यही बात करेंगे, N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, और Cp बराबर N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 N3 Cp3 प्लस डैश 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 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। कितने भी गैसों और कैसे भी मिक्सचर हो आप उसका निकाल सकते हैं। अब जब मिक्सचर का Cp और Cb निकलेगा तो उस गैसियस मिक्सचर का गामा भी निकलेगा। जो Cp यहां आएगा, जो Cb यहां आएगा, तो Cp बाई Cb कर देंगे तो उसका गामा भी निकल जाएगा। क्या लिख दीजिए। लिखे, दो गैस का Cp और Cv या दो से ज्यादा गैस का Cp और Cv कैसे निकालेंगे देखें। और उसी मिक्सचर का ये Cb ऑफ मिक्सचर है और Cp ऑफ मिक्सचर है और गामा मिक्सचर का निकालना होगा तो इसी Cp बाई Cb कर दीजिएगा तो गामा मिक्सचर ऑफ गैस का भी निकल जाएगा। अरे गधा, तू लिख पाएगा तो तू याद करेगा। कुछ कुछ बातें होती है जो समाज में होता है उसको तुम देख के बोल सकता है, महसूस कर सकता है, वो तुम अपने से सोच कैसे सकता है। तब पाने के लिए वो जो करना पड़ता है यज्ञ तपस्या, वो वो करना पड़ता है। हाँ देखो, वो तपस्या के खोज में है। हाँ जल्दी पीटा जाएगा, झूठे बदमाशी करेगा तो। हर बात में ये गांव के पीपर के पेड़ के पास बैठल है। ये सब गांव में जब जाओगे
तो 4 बजे 5 बजे पीपर के पेड़ तर दो दोस्त बुलाएगा, 8 बजे तक यही सब करते रहोगे। अब फिर घर आओगे तब मुंह कान इधर उधर करके ताकि पापा देख न लें, और उधर जाके पेट पे सो जाओगे सीधा। कभी आए थे नहीं, पीपर ऊपर के पेड़ पे यही तो होता है, वो सोचता रहता है, और वही सोचता रहता है अंबानी कैसे बन जाए उजे बैठ के। वो तो ठेला पर पकोड़े बेचता था। चलिए यहाँ काम कीजिए, अब क्वेश्चन बनाइएगा तब ये फार्मूला समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोग मिक्सचर निकाल सकते हैं। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ मीथेन गैस in a system calculate the value of Cp, Cv and gamma of the mixture। वेरी सिंपल। देखें कोई लगा करके निकाल दें क्या? देखिए दिमाग में चला जाएगा, फट से याद भी हो जाएगा। 2 मोल ऑक्सीजन गैस मिक्स विथ 1 मोल मीथेन गैस इन ए सिस्टम। सिस्टम के अंदर हमने 2 मोल ऑक्सीजन गैस भरा है, 1 मोल मीथेन गैस भरा है, और पूछ रहे हैं कि मिक्सचर का सीपी क्या होगा, मिक्सचर का सीबी क्या होगा, और मिक्सचर का गामा क्या होगा। दो मिनट आप देखिए फिर हम देखते हैं। अरे गधा सब करेगा बदमाशी, सब्बे में खिसिया रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। अब देखिए तो कहते हैं केकरा सर, मतलब केकरा देखिल कहेंगे हम। मतलब देखना, इस सवाल को देखिए, अपने आप को देखिए, सवाल को देखिए, अपने आप को देखिए, और सवाल जब भारी लगने लगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस कीजिए कि हम कोई काम के नहीं हैं। ठीक है, ऐसे देखने के लिए बात बोले। और यदि सवाल को आप बना देते हैं, आप सवाल में तो क्या है, हम हैं, बस दो को बात होता है, आप हैं कि सवाल है। क्या करेंगे आंसर, कोई एक वैल्यू भी बताइए 2 मिनट में। हाँ बताइए सर, देखिए बता रहा है, देखिए आप ही में से बैठा बच्चा बता रहा है, बता सकते हैं आप भी। सीबी ठीक है, आगे देख रहे हैं, ठीक है, गामा भागा दे दीजिए। हाँ बस ये पहले का कुछ नहीं था, ये आज जो पढ़े थे ना सिर्फ उसी से था। इवन कभी कभी क्या होता है कि सोचने लगते हैं लोग कि हमारे तो क्लास छूट गया, अब समझ नहीं आएगा। अरे जिस दिन जाएंगे उस दिन की बात तो समझ आएगी ना, ये आज ही के बात में था, और अभी जो पढ़ा है बस उतना ही। सीपी का वैल्यू पता था, सीबी का वैल्यू पता था, अभी बताया कि बाबू रे फॉर्मूला लगा देना, ऐसे नहीं क्यों बनेगा। 2 मोल ऑक्सीजन गैस है तो N1 बराबर 2 मोल ले लेते हैं। ऑक्सीजन गैस बताओ डायटोमिक है, तो डायटोमिक गैस का सीबी क्या होता है। हम कहे थे कि यदि सीबी लगाना है तो तुम पूरा ब्रैकेट याद रखो, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5, 3.5 के बाद 3 से 4। जरूरी नहीं है, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए था, ये डायटोमिक गैस के लिए, ये सीबी का वैल्यू, ये सीपी का वैल्यू। तो ऑक्सीजन गैस कैसा गैस है, तो डायटोमिक गैस है, कितना वैल्यू 2.5 यार, ठीक है। और N2 कितना मोल है, तो कहेंगे सर 1 मोल। गैस कैसा है, पॉलीएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के लिए सीबी का वैल्यू, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए सीबी का वैल्यू
3r। तो यहाँ लिख देंगे 3r। बात खत्म है यार, अब तो जोड़ना घटाना है, क्या करना है। cb बराबर n1 cb1 जोड़ n2 cb2 बाई n1 प्लस n2। n1 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 2 मोल, cb1 2.5r प्लस 1 मोल गुना 3r बाई cb निकाल रहे हैं 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। दिक्कत है जी? दिक्कत है तो अभी बताएंगे। देखो ऑक्सीजन गैस था ये, ऑक्सीजन गैस का cb, तो डायटोमिक गैस का cb 2.5r, तो 2 में से 2.5 ही गुना करिएगा ना n1 cb। 1 मोल मीथेन गैस था, n2 1 मोल था। गैस पॉलीएटॉमिक, तो पॉलीएटॉमिक गैस का cb का वैल्यू 3r। तो गलती कहाँ है? 2 में गुना किए 2.5r, 1 में गुना किए 3 बटा 2 मोल और 1 3 मोल। बताइए 5 और 3 8r बाई 3। बात खत्म। अब cb के बाद फिर cp निकालना है। क्या सुनो, हम काहे निकालेंगे, हम cp माइनस cb बराबर r करेंगे। cp का वैल्यू cb तो पता ही है 8r बाई बराबर r करेंगे। cp बराबर r प्लस 8r बाई 3 करेंगे, है ना। 11r बाई, हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? अब ये गामा का वैल्यू निकालना है, तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, गामा के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग cp बाई cp करेंगे। cp हो गया 11r बाई 3 और cb हो गया 8r बाई 3। 3 से 3 कट गया, r से 8 कर गया, 11 बटा 8 बराबर 1.30। 8 3 24 60 8 7 56 40। एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर। बोलिए क्या दिक्कत? खाली सीपी पढ़ लीजिएगा, छू छू के भागने वाली बात है, जरूरी तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा मिक्सचर का पढ़ लीजिएगा, आईटी मेडिकल का बात होने लगे। और क्या इतने सा अंतर है, ऐसा थोड़े कि उसमें उड़ के आता है, कुछ उड़ के नहीं आता, आज तक उड़ के नहीं आया, वही थोड़ा सा इधर उधर कर देना रहता है। बोलिए क्या दिक्कत? हाँ वो ऐसे ही करते रहता है, वो जो जिसका दोष अपने में हो वो दुनिया को दोषी समझता है। पंडित जी है ना, तो ऐसे उसका दिमागी में फॉर्मेट है। हाँ, एक तो गांव में एमएससी किया हुआ आदमी जब बेरोजगार होता है, दूसरा कोई बच्चा उनके फैमिली का या उनके अगल बगल का कोई पटना पढ़ने में फिर से 11-12 शुरू करता है, तो वो वही सोचते हैं कि हम एमएससी करके कुछ कर भी नहीं किए, फलना का बेटा जा रहा है पढ़ने तो पैसे बर्बाद करेगा, वो पढ़ के आईटीए कर जाएगा। तो वैसे ही सोच कर करके आदमी कुछ नहीं करेगा, कि आदमी करने की कोशिश करेगा। यदि हमने किए तो आप करने की कोशिश कीजिएगा ना। बड़े उसमें फालतू बात है, यहाँ पर काम करिए, है ना। यदि सीखना चाहिए, दिमाग बढ़ाना चाहिए। आधा लोग नहीं, 75% लोग उसी बच्चे की तरह परेशान है। 80% लोग कि लोग सोचता ही नहीं अच्छा है
है ना कि गांव में कई क्या होगा, कई को तो इंजीनियरिंग कर करके इसी बैल और गाय में लगा हुआ है, तू पढ़ के क्या करेगा? अरे वो कम पढ़ा ना, वो यदि आईटी किया और बैल गाय में लग रहा है या कुछ और काम कर रहा है, मतलब आईटी में टेक्निकल पढ़ाई था वो समझ नहीं पाया ना, है ना, वो सिस्टम नहीं बना पाया, वो सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर पाया। और वो सिस्टम वही सिलेंडर और पिस्टन, और कौन सी बाकी का क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग, कोई गाड़ी ऐसा बना दिया, कोई गाड़ी वैसा बना दिया, कहीं कुछ नहीं वो कर पाया, कोई डिजाइन ही नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ बन सकता था। तो उसका क्या जरूरत है समाज को? अब वो आईटी रहे चाहे कुछ हो रहे, उसे क्या लेना देना, दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ। तो अब सोचा एक बार कार तो बनी गया, अल्टो है ही है, तो दूसरा कार बनावेगा, क्या जरूरत है, सब ऐसी तो चलता है, तो दुनिया बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन, ये सब बीच बीच में करेगा कुछ कुछ। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एंड, फाइनल है ये, दूसरा क्वेश्चन है उस पे ये बनाना है, एंड 0.3.2 ग्राम ऑफ, फिर मीथेन ऑक्सीजन दे देंगे, नहीं, रुको रुको रुको, 3 ग्राम देते हैं, 3 ग्राम ऑफ इथेन गैस देते हैं इसको, मीथेन गैस और इथेन गैस मिक्स्ड इन ए क्लोज कंटेनर, मिक्स्ड इन ए सिस्टम, मिक्स्ड इन ए सिस्टम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीपी सीबी एंड गामा। चलो बस इतना ही। वही सवाल है, सिर्फ वहां डायरेक्ट मोल था, यहाँ पे हमने गामा लिख दिया है, नहीं है, हमने यहाँ पे सिर्फ ग्राम में बात किया है। ग्राम से नंबर ऑफ मोल तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, बस उतना सा केमिस्ट्री है इसलिए दे दिए। बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग मेरे साथ लगा दो, हम तो सिर्फ कहते हैं तुम मेरे साथ हो जाओ 1.5 घंटा, है ना, सप्ताह में 3 दिन 1.5 घंटा मेरे साथ हो जाओ, जो हम सोचे तुम वो सोचो, जो हम करें तुम देखो, जो हम बोले तुम सुनो, सप्ताह में 3 दिन 1.5 घंटा, बस इतना काम काम कर। हम कहेंगे तुम ही तुम हो, तुम कहो हम ही हम हैं, बस सर जो कहेंगे वही सुनेंगे, आपस में छोड़ दो। देखो इतना में इतनी ऑबिडियंसी से ही तुम 1 लाख 2 लाख रुपया के आदमी बन जाओगे 4 साल में, ठीक है, 4 साल में हो जाएगा। 4 साल आईटी में, उसी साल कैंपस सिलेक्शन, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाता है। अरे बोलता गए, खाली बात पे बात करता है, बात पे बात, पीपल के पेड़ तर बैठा है, बात पे बात, वो बोला तो उसके बाद पे एक बात, है ना, मास्टर है, हमको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। डांटेंगे, डेली डांटेंगे, ऐसे करोगे तो उसी के लिए हमको अधिकृत किए हैं तुम्हारे पापा इसलिए हम उनका काम कर रहे हैं ना, तुम्हारा काम थोड़े करते हैं, ये डांटेंगे क्यों नहीं। इसलिए जो है
क्या कहे, मात्र सप्ताह में 3 दिन 1.5 घंटा, जो हम करें वो आप सुनिए, जो हम कहें आप बोलिए, मतलब मेरे ही साथ, मतलब कि भक्ति में हो जाना है। फिर देखिए ना कैसे नहीं हो जाता है। हम खुद ही जो है वो आपको अकेले लेकर के तो आईटी में ढुक जाते हैं। बाकी आप यदि और 2 सब्जेक्ट मजबूत करते हैं तो और नीट कॉलेज मिल जाता है फट से। अच्छा, इतना सा सवाल है। और इस बार भी देखिए कितना बार परीक्षा हुआ आईटी का, लेकिन कोई एक बच्चा क्लेम ही नहीं कर सकता कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ गया था। कोई दूसरा क्वेश्चन आया, जबकि आया कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन एक पेपर में, 8 बार परीक्षा हुआ, 240 क्वेश्चन 8 टाइम रिपीट हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन। और बच्चा आकर बताता है कि सर उस दिन में जो पढ़ाए थे ना, एकदम वही वही प्राइमरी प्रोटीन वाला आ गया था। ये तो सुनिएगा तो ये सब बातें होगा। हाँ, आंसर बता रहे हैं, बताइए कितना कितना आर, 3 आर। ठीक है, तो 1.66 ग्राम मीथेन गैस, तो N1 निकालिए। 1.6 बटा मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 12,416, नंबर ऑफ मोल बराबर फॉर्मूला होता है क्या, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट निकालें, 0.1 आया। CH4 के लिए कौन वैल्यू निकाले, पहले CV निकाल लेते हैं क्या, फिर CP वाले फॉर्मूला में रख देंगे, गामा निकाल लेंगे। आप चाहो तो CP भी निकाल सकते हो, है ना, फिर CP रख देंगे, CV निकल जाएगा वहां से, फिर गामा निकल जाएगा, है ना। CP निकालें तो CP लिख ही दिए। क्या बताए थे, 1.5 R से 2.5 R, 2.5 से 3.5, 3.5 के बाद 4R। ठीक है, यही तो ब्रैकेट है। हम देखिए एक वैल्यू को लिखने के लिए 6 वैल्यू लिखते हैं, काहे कि कभी गलत ना हो। पॉलीएटॉमिक है मीथेन, तो मीथेन का CV 3R हो गया, एक डेटा बन गया मेरा। N2 कौन गैस है, C2H6, मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास C2H6 का 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 6, 12 दूनी 24, 6 30। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 3/30, 0.1 मोल। CV बराबर, चूंकि ये भी पॉलीएटॉमिक गैस है तो CV बराबर यहां भी कितना R होगा, सब बराबर है, तो कोई बात ही नहीं है क्या। अब यहां से आंसर बना रहे हैं, इतना तो जो क्वेश्चन कहा था वो लिखे थे, यहां से सवाल बना रहे हैं। CV बराबर N1 CV1 जोड़ N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। N1 कितना है, 0.1 मोल, CV कितना 3R, N2 0.1, CV कितना 3R बाई 0.1 प्लस 0.1, ऊपर में 0.1 और 3R, 0.3R 0.3R 0.6R बाई नीचे में 0.2, पॉइंट से पॉइंट बराबर 3R। CP बराबर, तो CP माइनस CV बराबर R, तो CP माइनस CV बराबर 3R बराबर R, यानी CP बराबर R प्लस 3R, दैट इज इक्वल टू 4R। तो गामा इज इक्वल टू CP बाई CV 4R बाई 3R, दैट इज इक्वल टू 1.33। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, तीसरा आंसर ये हो गया। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है,
एक क्वेश्चन और। अब इसी के साथ यदि रहे सवाल में कि ऑल्सो कैलकुलेट द बर्कडन ऑफ गैस व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस थ्रू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो भी हो जाएगा क्या। तो अगला सवाल उसी पे। बीच में तो रहेगा ही फिर भी टाइम। बड़े लिखते जाइए लिखते जाइए, ये काम आएगा। आप लोग जो है ना पहली बार आईआईटी परीक्षा देंगे, मेडिकल का परीक्षा देंगे, तब जाकर कर करके बहुत चीज समझ में आता है कि ये छोड़ देते थे वो छोड़ देते थे, नहीं छोड़ते तो आज हो ही जाता। और जब पहली बार में निकल जाता है वो हो जाता है कि भैया आईआईटी क्वालिफाई करके घर की भी इज्जत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। बदमाशी नहीं, लिखिए जल्दी से। 2 मोल हीलियम गैस 1 मोल नाइट्रोजन गैस allowed to mix at constant heat energy if the temperature changes from 273 से 293 केल्विन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हीट को बढ़ने दे ही नहीं रहे, कांस्टेंट हीट एनर्जी है, तो वर्क डन ही तो होगा। जैसे हर सिस्टम के अंदर में जो इंजन समझते हैं आप, उस इंजन का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, लेकिन अंदर में पेट्रोल जलता रहता है और गाड़ी भागता रहता है।
-13। देखिए क्या कर रहा है, 2 मोल हीलियम गैस, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है। तो N1 यदि 2 मोल लिख रहे हैं हम, N1 2 मोल लिख रहे हैं गिवन, तो Cv फॉर हीलियम मोनोएटॉमिक है 1.5 R। दूसरा N2 1 मोल है, तो Cv फॉर N2, Cv फॉर N2 डायटोमिक गैस है, इसलिए 2.5 R। एट कांस्टेंट हीट एनर्जी इफ देयर टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, इस मिक्सचर का टेम्परेचर 20 केल्विन से चेंज हुआ है ना। ऐसे नहीं कि उन्हें जाके कहेगा 20 कैसे लिख दिए थे सर, लोग वो भी लिख देते। 293 में से 273 घटा देंगे तो 20 ही तो आएगा। टेम्परेचर चेंज लिखना होता है 20 केल्विन। क्या अब चूंकि हमें कह रहा है कि हीट एनर्जी कांस्टेंट, यानी प्रोसेस कौन सा है, कौन सा प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है यार। तुम लोग भी ना कुछ नहीं बोलते हो। चारे को प्रोसेस पढ़ना था, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट एनर्जी चेंज कांस्टेंट। डेल्टा एच बराबर 0 होता है यहाँ पे, एडियाबैटिक प्रोसेस है, डेल्टा एच बराबर 0 होता है। कुछ देर पहले शुरुआत किए थे, वहां पे बताए थे कि जब डेल्टा एच बराबर 0 होता है तो वर्क डन बराबर डेल्टा यू हो जाता है, और डेल्टा यू जब होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एन इंटू सी भी इंटू डेल्टा टी। क्या, और यदि मिक्सचर ऑफ गैस है तो एन के जगह पे हो जाएगा N1 प्लस N2। क्या, और वो भी यदि आप मिक्सचर ऑफ गैस है तो थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि हम लोग सी भी मिक्सचर का निकाल लेंगे, है ना। तो यदि मिक्सचर नहीं रहता ना तब N1 प्लस N2 दो अलग अलग गैस रहता था। तो N इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी, यानी सवाल में यदि वर्कडन निकालना है, सवाल में यदि हमें वर्कडन निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, वर्कडन बराबर डेल्टा यू बराबर एन इंटू सी बी इंटू, यही फॉर्मूला ने पढ़ा करके आगे बढ़े। सी बी मिक्सचर का निकालना होगा, तो सी बी ऑफ मिक्सचर, एन की तो जरूरत नहीं रहेगी फिर बाद में, तो नंबर ऑफ मोल उधर ही है। क्या बताइए, N1 CB1 प्लस N2 CB2 बाई N1 प्लस N2। तो CB मिक्सचर का N1 क्या मोल, 2 मोल, CB कितना 1.5 R, प्लस N2 कितना 1 मोल, CB कितना 2.5 R बाई 2 जोड़ 1, है ना। तो मिक्सचर निकल गया ना नंबर ऑफ मोल जोड़ करके, बराबर 1.5 दूनी 3 R और 2.5 R बाई 3, यानी 5.5 R बाई 3। सी भी निकल गया मिक्सचर का। तो बताओ डेल्टा यू बराबर, अब लिख दें सी भी इंटू डेल्टा टी, सी भी किसका, मिक्सचर का, तो कितना है 5.5 R बाई 3 गुना डेल्टा टी कितना है 20। क्या, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 भी निकल गया। वर्कडन निकालने के लिए जूल में निकलता है, तो आर का वैल्यू रख देंगे 5.5, आर का वैल्यू 8.314 इंटू 20 बाई 3 जूल। हो गया, बात खत्म। क्या, डेल्टा यू निकाले तो वर्कडन निकला ना, हम लोग क्या निकाले डेल्टा यू, निकला क्या वर्कडन, तो वर्कडन
कितना आ रहा है ये गुना कर दो कोई। 11 और 8 3 1 4। अपने मशीन स्टार्ट करें, गुना करके बताओ कोई जल्दी से। वो भी अब हम ही से कराएगा सब तुम लोग यार। तुम लोग क्या सोच रहे थे, कैसे निकाल देते बर्गडन। 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 20 914.54 914.54 बाई 3 3 तिया 9 0 3 चौक 12 2 5 3 8 24 1 4 3 चौक 12। इतना ही जूल तो आया आंसर। क्या बोलिए, क्या समस्या, क्या दिक्कत, क्या आफत। है ना, ये मिक्सचर का था, 1 मोल का भी हो सकता है, अलग अलग भी बातें हो सकती है। सी भी निकाले ना, नंबर ऑफ मोल ही को ना जोड़ कर निकाले, पर मोल हो गया ना। N1 प्लस N2 नीचे गया तो पर मोल जुड़ गया ना, एवरेज हो गया ना दोनों को। नहीं समझे, यहां ना था ये 2 मोल और ये 1 मोल, तो सी भी जब निकाले तो मोल यहां पर गुना किए थे ना। N1 CB1 N2 CB2 और N1 प्लस N2, तो ये जो CB का वैल्यू आया मोल ही को ना जोड़ के बटा 3 आया। तो एक बार नंबर ऑफ मोल यहां भी जोड़ देंगे और वहां भी जोड़ देंगे तब गड़बड़ होगा ना। क्या CB किसका आया, यही दो अमाउंट के मिक्सचर का CB आया है ना, इसलिए एगो कोई गैस रहता अलग इतना मोल तो वो आ जाता वहां पे। ठीक है, कर दें। वजह से कुछ छोड़ के जाना। कहीं गामा -1 आर वाला CB इंटू आर लंबा जाएगा ना, लंबा जाएगा ना। जैसे यहाँ से CB निकाले फिर CP निकालिएगा तब नहीं गामा निकालिएगा। क्या आ रहा है, क्या क्या किए, गामा -1, हाँ हाँ गामा -1 आर बाई CB क्या की। गामा पूछते रहे ना, पूछते रहे बगड़न, फिर बगड़न कैसे निकाले। अरे गधा, ऐसे फॉर्मूला थोड़े बताए, फॉर्मूला का कंडीशन रहता है। कौन फॉर्मूला, एन CB गुना करोगे ना वहां पे, एन गुना करोगे CB में गुना करोगे गामा -1 तब डेल्टा T। हाँ तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया होगा, यदि नहीं आ रहा है 1 मिनट। हमारा प्रोसेस कैसा था, एडियाबैटिक,
कांस्टेंट हीट एनर्जी का मतलब ही तो जीरो हीट। हाँ, कांस्टेंट का मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, हीट एनर्जी में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो डेल्टा एच जो पहले था वो बाद में रह गया, तो जीरो है ना। कांस्टेंट हीट एनर्जी मतलब डेल्टा एच जीरो, खाली एच जीरो नहीं, है ना, डेल्टा एच। वो कहते हैं ना जब कभी किसी में कोई बदलाव ना दिखते हैं, दैट इज द कांस्टेंट हो गया है, तो है ये है, जीरो थोड़े हो जाए। तो जब डेल्टा एच बराबर जीरो, तब फार्मूला क्या निकल के आएगा? सबसे पहले तो वो बात करनी है, जब डेल्टा एच बराबर जीरो तब फार्मूला ये डेल्टा यू के बराबर हो जाता है, और तब तो सिर्फ एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी ही ना लगेगा उसमें। तो हमको इधर उधर घुमा रहे हो, गामा माइनस वन बोला फॉर्मूला से लगा। अब इसमें कहेगा तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा के बनाए थे, जो फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा वही ना लगाइएगा। अब सीवी को आप अलग अलग टर्म में कुछ कर सकते हैं, है ना, वैसे कैसे बना दीजिएगा, है ना। अब यदि इसको कहते सर सीवी को हमने ऐसा लिख दिया और तब बनाया, तब हम कुछ उधर बढ़ सकते थे। हाँ, एन नंबर ऑफ मोल तो इधर है ही है ना, जो सीवी निकाले किसका, दोनों ही का निकाले, तो नंबर ऑफ मोल ही गुना और भागा हुआ ना क्या, तो सीवी मिक्सचर, है ना, चूंकि आंसर हमें कहाँ लेके जाना है, पर मोल, वही ठीक है। वो जो गामा माइनस वन लगाइए लगाइए वो नहीं होगा, कंडीशन क्या कह रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। जब हीट एनर्जी एडियाबैटिक प्रोसेस का जीरो था, तभी वर्क डन किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर, और तब फॉर्मूला होगा एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। और ये बात हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, पिछले दिन पढ़े थे क्या, यहाँ देखिए, ये देखिए डेल्टा यू बराबर क्या पढ़े हैं, एन इंटू सी बी इंटू डेल्टा टी। हाँ, आप लोग सोचते रहते हैं आज जो बताए थे सर उसी फॉर्मूला पे बना देना, आज और कल वाला फॉर्मूला थोड़े होता, वो क्वेश्चन के हिसाब का फॉर्मूला होता। डेल्टा यू निकाले, यहाँ पे देखो वर्क डन एडियाबैटिक बराबर क्या लिखल है, एन इंटू सी बी इंटू, और एन एवरेज हो जाए पर मोल, तो सिर्फ क्या यहाँ पर बताएं, डेल्टा यू बराबर क्या लिखेंगे, सी बी इंटू डेल्टा टी, क्या समझे। हाँ, मिक्सर में तो हमेशा वो इसी चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल पहले से जोड़ घटा देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल यदि कोई मिक्सचर इसमें लेते हैं तो मिक्सचर में तो सीभी जब निकलेगा तो कितना मोल वो, कितना मोल ये, बटा क्या टोटल नंबर ऑफ मोल, तो एवरेज निकल गया ना। देखो कहाँ आएगा, हाँ वो फॉर्मूला लगेगा तब। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहता है कंडीशन, ऑप्शंस रहता है, ठीक है। चले वो और क्वेश्चन दे देते हैं, जब इतना तो परेशान कर ही दिया था। 2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस when at constant temperature, at constant heat energy, वही वाला सवाल है। increased from temperature 273 से 303 केल्विन, कैलकुलेट द वर्क डन। कभी कभी वो कांस्टेंट हीट एनर्जी नहीं देता है,
वो लिख देता है इन कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जहां पे टेम्परेचर नहीं बदलता है, मतलब हीट एनर्जी